नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया शेका पक्ष का 64वां वर्धापन दिन। गणमान्यों ने किया उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित। विधायक विवेक पाटिल ने सदन में किया खालापुर चौक में घटी सड़क दुर्घटना का स्थगन प्रस्ताव उपस्थित। पामबिज मार्ग पर बनी ऊंची इमारतों के अवैध निर्माण का मुद्दा हुआ अधिवेशन सत्र में उपस्थित। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिए कार्यवाही के निर्देश। और महज 24 घंटों के भीतर कलंबोली पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में विधायक विवेक पाटिल ने स्थगन प्रस्ताव उपस्थित किया। अपने स्थगन प्रस्ताव में विधायक विवेक पाटिल ने 31 जुलाई को खोपोली स्थित चौक फाटा पर हुए सड़क दुर्घटना का मुद्दा उपस्थित करते हुए वाउंडल गांव के मृतक व्यक्तियों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की मांग विधायक विवेक पाटिल ने की। 31 जुलाई को खालापुर स्थित चौक फाटा पर हुए सड़क दुर्घटना में रिक्शा, कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई थी। यह भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि इस दुर्घटना में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जिसमें वाउंडल गांव के 4 लोगों का समावेश था। हालांकि विधायक विवेक पाटिल ने वाउंडल गांव के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। विधायक विवेक पाटिल ने वर्षाकालीन अधिवेशन सत्र में महाराष्ट्र विधानसभा नियम 97 के अनुसार स्थगन प्रस्ताव सदन में उपस्थित किया। श्री पाटिल ने अपने स्थगन प्रस्ताव में वाउंडल गांव के मृतक व्यक्तियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता जल्द से जल्द मृतकों के परिजनों को सौंपने की मांग की है। विधायक विवेक पाटिल द्वारा उपस्थित किए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि 31 जुलाई को हुई दुर्घटना में वाउंडल गांव के व्यक्तियों सहित 3 और व्यक्तियों का समावेश है। सरकार इस पर ध्यान देते हुए और स्थिति को देखते हुए आगे की कार्रवाई करे, ऐसे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल ने दिए हैं। मुंबई विधानमंडल से कर्नाला टीवी के लिए नीलेश म्हात्रे की रिपोर्ट। शेतकरी कामगार पक्ष का 64वां वर्धापन दिन खोपोली स्थित स्वर्गीय शंभू पाटिल सभागृह में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया, जहां हजारों की तादाद में शेका पक्ष कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए शेका पक्ष के महासचिव विधायक जयंत पाटिल, पूर्व विधायक मोहन पाटिल, दत्तू शेठ पाटिल, विधायक मीनाक्षी पाटिल, विधायक विवेक पाटिल, धैर्यशील पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। देखते हैं कार्यक्रम की झलकियां। शेतकरी कामगार पक्ष का 64वां वर्धापन दिन मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। खोपोली स्थित स्वर्गीय शंभू पाटिल प्रांगण में आयोजित इस वर्धापन दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए शेका पक्ष के महासचिव विधायक जयंत पाटिल, पूर्व विधायक मोहन पाटिल, दत्तू शेठ पाटिल, विधायक मीनाक्षी पाटिल, विधायक विवेक पाटिल एवं विधायक धैर्यशील पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। तो इस अवसर पर शेका पक्ष के वरिष्ठ नेता नाना सावंत, जिला परिषद अध्यक्ष पंडित पाटिल, पूर्व नगराध्यक्ष जयम म्हात्रे, शेका पक्ष के जिला सचिव बालाराम पाटिल, कार्यालयीन सचिव अनंतराव देशमुख, जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष सुरेश खेर, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष नीलिमा पाटिल, सुप्रिया पाटिल, उरन की पूर्व नगराध्यक्ष नाहिदा ठाकुर आदि गणमान्यों सहित शेका पक्ष के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान शेका पक्षाचा झंझावत इस पुस्तिका का विमोचन शेका पक्ष के महासचिव विधायक जयंत पाटिल के हाथों किया गया। इस दौरान विभिन्न पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शेका पक्ष के कार्यप्रणाली पर विश्वास रखते हुए जाहिर तौर पर शेका पक्ष में प्रवेश किया, जिनका उपस्थित गणमान्यों के हाथों स्वागत किया गया।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रीड़ा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को गणमान्यों के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक जयंत पाटिल ने उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए शेखा पक्ष के 64 सालों के सफर पर प्रकाश डाला। आर्थिक विश्लेषण करणारा कार्यकर्ता नाही किंवा आर्थिक विचारवंत नाही, पण मला आनंद वाटला अमेरिकेने चीनकडून सुद्धा आज कर्ज घेतलेलं आहे। एकेकाळी रशियाचं विघटन झाल्यानंतर या ठिकाणी हा डावा पक्ष संपला, मार्क्सवाद संपला म्हणून सांगणारे आज या मार्क्सवादी विचाराच्या आमच्या देशाकडून कर्ज घेऊन आपली लाज राखायला मागताय की ज्या तत्वज्ञानावर विचार करून शेतकरी कामगार पक्ष या ठिकाणी स्थापन झाला, त्या कष्टकऱ्यांचं आणि गरिबांचं राजकारण, घाम गाळण्याचं राजकारण या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं ठेवायचं आणि त्याचे प्रश्न सोडवण्याचं काम गेल्या 64 वर्षांच्या आम्ही विचारानं केलं। तो विचार खऱ्या अर्थानं पुन्हा येतोय। मुक्त आर्थिक धोरणाला आम्ही विरोध केला, मुक्त आर्थिक धोरणाला आम्ही विरोध केला। आम्ही या ठिकाणी शेती मालाचं या ठिकाणी केलेलं या ठिकाणी व्यापारीकरण आणि सर्व निर्बंध उठवण्याचं काम ज्या वेळेला नरसिंहराव सरकारने केलं त्यावेळेला आपण विरोध केला होता। आजचा दिवस मी एवढ्यासाठी या ठिकाणी मांडतो की ज्या विचाराने आपला पक्ष स्थापन झाला तो आजच्या दिवशी अमेरिकेचं या ठिकाणी आर्थिक जी कोलांटी आणि कोलमडलेली आर्थिक परिस्थिती बघितल्यानंतर माझ्यासारख्या जागा विचार असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्याला वेगळी उमेद आणि वेगळी आशा निर्माण करण्याचं मला वाटतं। इस अवसर पर विधायक विवेक पाटिल, विधायक धैर्यशील पाटिल तथा बालाराम पाटिल आदि गणमान्यों ने भी उपस्थित समुदाय को संबोधित किया। या खोपोली शहरात मिरवणूक येत असताना माझ्या आयुष्यात जयंतभाई कधी न बघितलेलं चित्र मला या ठिकाणी बघायला मिळालं की खोपोलीच्या बाजारपेठेतला व्यापारी मंडळीच्या भगिनी आणि त्यांच्या माता शेतकरी कामगार पक्षाच्या मिरवणुकीवर फुलं उधळण्याचं चित्र फक्त आदर प्रकल्प पाहायला मिळालं। हे चित्र, ही परिस्थिती एक बदलत्या परिस्थितीचा निश्चितपणे वेध घेणारी आहे। ह्या राज्यातील काँग्रेसवाल्यांनी राज्यातील आणि जिल्ह्यातील परिस्थिती बनवलेली आहे, त्याचं विधारक चित्र आपल्या डोळ्यासमोर मांडण्याचं काम त्यांनी केलेलं आहे, त्यांची कामगिरी त्यांनी केलेली आहे। आपल्याला या काँग्रेसवाल्यांना नेस्ताभूत करण्याची कामगिरी या जिल्ह्यातल्या शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर पडलेली आहे। आजची जबाबदारी घेऊन आपण या ठिकाणी जाणार आहोत। धैर्यशील पाटलांनी आपल्या या मेळाव्याचा उल्लेख पंढरपूरच्या आणि आळंदीच्या यात्रेचा केला। या ठिकाणी आपण येतो, शेतकरी कामगार पक्षाचे सारे कार्यकर्ते जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात या ठिकाणी येतात आणि दरवर्षी नवीन स्फूर्ती घेऊन या ठिकाणी जातात। तशाच प्रकारची स्फूर्ती घेऊन येत्या नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये शेतकरी कामगार पक्ष हा 1 नंबरचा अव्वल दर्जाचा पक्ष या जिल्ह्यामध्ये आहे करून दाखवण्याची कामगिरी तुम्हा कार्यकर्त्यांवर या ठिकाणी पडलेली आहे। आणि मला आशा आहे आणि मला खात्री आहे की ही कामगिरी आपण निश्चितपणे चांगल्या प्रमाणात यशस्वी केल्याशिवाय राहणार नाहीत। मंत्र्यांचे पैसे काढले असं मी बोलणार नाही, पण अर्थमंत्री या ठिकाणी असताना, पालकमंत्री म्हणून या ठिकाणी असताना, मुख्यमंत्री म्हणून या ठिकाणी असताना, उपमुख्यमंत्री म्हणून असताना काँग्रेसवाले तुमच्या आमचे कष्टाचे पैसे वाचवण्याकरता ठरले हे मात्र या ठिकाणी मी निश्चितपणानं बोलणार आहे। आणि म्हणून गेलेली मूर्ती, पुरलेली मूर्ती आता आपल्याला उचलावी लागतील, आता आपल्याला या ठिकाणी ती खोदावी लागतील। लोहार अर्बन बँकेकरता तुम्हाला आम्हाला या ठिकाणी लढावं लागेल, गोरेगाव अर्बन बँकेकरता तुम्हाला आम्हाला या
पुन्हा पुन्हा सांगेल की कोणतरी येतो, आपले पैसे लुटतो आणि तो निघून सुद्धा जातो. वाईट वाटलं, पेणचे काही नगराध्यक्ष त्या दिवशी जेलमधून सुटले, काही लोकांनी फटाके वाजवले. आता काय यांना सांगायचं, म्हणजे लाज वाटत. चोर या ठिकाणी निसटला आणि या ठिकाणी तो फटाके वापरला. आम्ही या ठिकाणी निर्णय घेतला, जिथपर्यंत शेतकरी कामगार कशी या पेणमध्ये आहे तिथपर्यंत या नगराध्यक्षांना त्या खुर्चीवर बसण्याच्या अगोदर आमच्या पैशातले काय केलं हा जाब आम्ही त्यांना येत्या शुक्रवारी या ठिकाणी विचारणार आहोत. आगामी काळ हा नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांचा आहे. खोपोलीच्या ह्या अथांग जनसागरापासून प्रेरणा घेऊन नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये होणाऱ्या नगरपालिका आणि फेब्रुवारीला होणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाला या ठिकाणी पुनश्च या जिल्ह्यातला खऱ्या अर्थानं एक नंबरचा पक्ष म्हणून साबित करण्यासाठी आपण सारेजण या ठिकाणी कामाला लागूया अशा पद्धतीची विनंती आपल्या साऱ्यांना करतो. 2 दिवसापूर्वी पनवेलला काँग्रेसची जी जिल्हा कार्यकारिणी झाली त्या ठिकाणी काँग्रेस हा जिल्ह्यातला सर्वात मोठा पक्ष आहे अशा वल्गना काही मंडळींनी केल्या. पण आजच्या आपल्या या सभा मंडपातल्या आणि मंडपाबाहेरच्या उपस्थितीनं शेतकरी कामगार पक्ष हाच जिल्ह्यातला सर्वात मोठा पक्ष आहे याच्यावर आपण शिक्कामोर्तब केलं. नोव्हेंबरमध्ये नगर परिषदा आणि फेब्रुवारीमध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निमित्तानं या वास्तवावर आपण मोहर उठवावा अशा पद्धतीची विनंती करतो. नगराध्यक्ष संदीप पाटिल और उपनगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन ने पनवेल पालिका में जब से पदभार संभाला तब से विकास कार्यों का जो सिलसिला शुरू किया कि विरोधी भी उनकी वाहवाह कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी कार्य तत्परता से परेशान हैं और ऐसे ही लोगों ने नगराध्यक्ष और उपनगराध्यक्षों को बदनाम करते हुए शिवसेना नगर सेवक रमेश गुडेकर की आड़ में बदनामी के तीर चलाए हैं. समाचार पत्रिका निर्भीड लेख के माध्यम से विरोधियों ने ये षड्यंत्र रचा है, जिसके बारे में नगर सेवक रमेश गुडेकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गठबंधन की भूमिका पर प्रकाश डाला. कुछ दिन पहले नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने पनवेल शहर अंतर्गत विवादित मुतारियों को जमींदोस्त करने का निर्णय लिया था, मगर संदीप पाटिल के इस फैसले के बाद विरोधी गुट कांग्रेस ने उस पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी. जिन मुतारियों की वजह से स्थानीय जनता परेशान थी, उन मुतारियों को जमींदोस्त करने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने संदीप पाटिल को निशाना बनाते हुए गठबंधन में दरार पैदा करने का प्रयास किया. एक स्थानीय समाचार पत्रिका के हवाले से रमेश गुडेकर की आड़ में विरोधियों ने संदीप पाटिल पर मनमानी के आरोप लगाए थे, मगर खुद रमेश गुडेकर ने उन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए गठबंधन के फैसले को सही ठहराया है. विशेषतः ही जी बाब आहे आता मुतारीच्या बाबतीतली जो प्रश्न जो निर्माण झालेला आहे त्याच्याबद्दल जी बातमी आहे त्याच्याबद्दल तुमचा जो प्रश्न आहे, मुतारी आज पनवेल वाढत्या पनवेलमध्ये मुताऱ्या ह्या सुद्धा म्हणजे एक स्वप्न आहे. आम्ही जो कार्यक्रम घेतलेला जो आहे महायुतीने त्याच्यामध्ये एक स्वप्न असं आहे की आज वाढत्या पनवेलमध्ये स्वच्छ आणि सुंदर पनवेल असावं, त्याचप्रमाणे ह्या मुताऱ्या सुद्धा स्वच्छ आणि सुंदर असाव्यात ही भावना आमच्या महायुतीची आहे. त्या महायुतीच्या भावनेतून या मुताऱ्या आम्ही जरी तोडल्या तरी परत त्या तिथंच त्या बांधायच्या आहेत असं आमचं त्याच्यामध्ये आमचं असं आहे. त्याच्यामुळे ह्या असं कोणाला वाटतं की त्या मुताऱ्या तिथनं काढल्या काहीतरी त्यात व्यवहाराला असा कोणताही व्यवहार झालेला नाही. त्या मुताऱ्या परत तिथं बांधलेल्या. विशेष करून जी एसटी स्टँडवरची विश्व हॉटेलच्या समोरची जी काही मुतारी तोडली गेलेली आहे ती मुतारी तिथील हॉटेलवाल्यांनी आम्हाला लेखी त्यांनी एक निवेदन दिले. त्या निवेदनामध्ये त्यांनी ती मुतारी सुशोभित त्यांनी त्या बांधायच्या त्यांनी त्यावेळेला आम्हाला त्या पत्रातून कळवलेलं आहे. त्याच्यामुळे तिथली ती मुतारी त्या पद्धतीने ते करणारच आहेत. त्याच्यामध्ये ती कशी सुशोभित असेल आणि एकदम पनवेलला ती चांगली सुंदर कशी होईल ही भावना आज आमच्या महायुतीची आहे. त्याच्यासाठी ह्या सगळ्या मुताऱ्याच्या या ज्या काही तोडलेल्या आहेत त्या स्वच्छ आणि सुंदर बांधण्यासाठीच तोडलेल्या आहेत असं मला म्हणायचं आहे. इस विषय पर जब नगराध्यक्ष संदीप पाटिल से बात की गई तब उन्होंने भी अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वच्छ और सुंदर पनवेल का हमारा सपना है, लिहाजा उसी के मुताबिक मुतारियों की दुरावस्था को देखते हुए नागरिकों की मांग के अनुसार हमने उन विवादित मुतारियों को तोड़ा है और जल्द ही उसी स्थान पर अद्ययावत मुतारियां बनाई जाएगी, ऐसा प्रतिपादन संदीप पाटिल ने किया. महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही जे काय निर्णय घेत आहोत त्यांच्याबद्दल पोटशूळ विरोधकांमध्ये उठणारच ते साहजिकच आहे.
आणि त्याच्यामुळे त्यांना आता हे थोडी धडकी भरलेली की निश्चित हे नक्की काय काम करत आहे. स्वच्छ पनवेल सुंदर पनवेल या ब्रीद वाक्याखाली आता आम्ही जे काम करायला सुरुवात. वास्तविक पहिली जी मुतारी आम्ही तोडली ती जवळजवळ आता त्याला 1.5 महिने झालेले आहेत आणि एसटी स्टँडवरची मुतार तिथल्या लोकांचं, हॉटेलवाल्यांचं आणि येणाऱ्या नागरिकांमध्ये एकदम किडे पडलेले होते. अतिशय वाईट परिस्थिती त्या मुतारीची होती आणि म्हणून ती तोडून टाकली आणि त्याच जागेवर चांगल्या पद्धतीची नवीन अशा आम्ही तिथे मुतारी बांधण्याचा मानस आम्ही युतीच्या माध्यमातून केलेला आहे. दुसरी जी आम्ही इथे महाड बँकेच्या समोरची तोडली ती रोड वायडिंग मध्ये अडथळा येणारी होती. तिथं कोणीही त्याचा वापर करत नव्हता आणि जवळजवळ 4 मीटर त्याच्यामध्ये रस्त्याची रुंदी करण्याचा प्रस्ताव अडवला होता. आरटीओने देखील त्याच्यामध्ये तक्रारी केल्या होत्या आणि म्हणून ती देखील तिथून तोडून टाकलेली आहे. हालांकि नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के इस फैसले से स्थानीय नागरिकों में खुशी का वातावरण देखने को मिला और उन्होंने पालिका को धन्यवाद भी दिए हैं. कुल मिला के पालिका में बैठे गठबंधन के नगराध्यक्ष और उपनगराध्यक्ष की कार्य तत्परता ने कांग्रेस के खेमे में चिंता का वातावरण पैदा कर दिया है, क्योंकि महज 2 महीनों बाद पालिका के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में गठबंधन द्वारा शहर में विकास का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अपनी खैर नहीं, यही सोचकर कांग्रेस के नगर सेवक भयभीत हो रहे हैं और इस तरह किसी समाचार पत्रिका की आड़ में गठबंधन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा आरोप संदीप पाटिल ने लगाया है. कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट. अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं. देखते रहिए करनाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. एनपीएचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%. 46 ते 90 दिवस 6.75%. 91 ते 180 दिवस 8%. 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%. 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%. 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%. 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक. त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 27462700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड। अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांजा, इंडिगो सियर्स, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉर और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार। वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा। डी-मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट। डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा। डी-मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी-मार्ट दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10, अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली। डी-मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80, म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी-मार्ट। जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा। पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। नवी मुंबई पाम बीच मार्ग पर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण किया गया, जिसमें दर्जनों से ज्यादा इमारतों में अवैध बांधकाम किया गया है, जिसकी वजह से खरीदार परेशान है। सोमवार को विधानसभा में नवी मुंबई पाम बीच मार्ग पर बने दर्जनों गगनचुंबी इमारतों के अवैध निर्माण पर प्रश्न पूछा गया, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने नवी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने की घोषणा की है। आपको हम बता दें कि पाम बीच मार्ग पर 21 इमारतों में अवैध बांधकाम किया गया है, जिसमें बिल्डर लॉबी ने मोटा मुनाफा कमाया। साथ ही मनपा के अधिकारियों ने भी खूब रेबड़ियां खाई है। मामला अब अलग रंग लेता जा रहा है। एक तरफ नवी मुंबई महानगर पालिका के करप्ट अधिकारियों के सिर पर तलवार लटक रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कितने अधिकारियों के चेहरे से नकाब हटते हैं और कितने अधिकारी पर कार्रवाई होगी। इस गड़बड़ घोटाले के आग में और कितने विभाग लपेट में आएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जहां अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों की नींद हराम हो गई है, वहीं लाखों रुपए निवेश कर जिन ग्राहकों ने पाम बीच मार्ग पर गगनचुंबी इमारतों में मकान खरीदा था, उनमें घबराहट का वातावरण पसर गया है। हमारे प्रतिनिधि ने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था, प्रॉपर्टी के जानकार हैं, जिस तरह से अभी विधानसभा में चर्चा हुई है कि पाम बीच पे कई इमारतें हैं जिसमें अवैध निर्माण किए गए और हो सकता है उनको तोड़ा जाए, तो इनमें जो विक्रेताओं ने अपने फ्लैट खरीदे हैं, जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, तो इस उन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि फ्लैट तोड़ दिया जाएगा या बिल्डरों को अरेस्ट किया जाएगा, उनसे टैक्स वसूले जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, अभी तक जितना मैंने अखबारों में पढ़कर जानकारी ली है, शायद मुख्यमंत्री ने भी जो कुछ कहा है अधूरी जानकारी है। उन्हें इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। जो फ्लैट परचेज करने वाले हैं
उन्होंने गवर्नमेंट की सिडको की ओसी देखकर फ्लैट परचेज किया। ओसी नहीं है तो कमिटमेंट सर्टिफिकेट तो है उनके पास में। जब कमिटमेंट सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, उसको देखकर फ्लैट ऑनर्स ने खरीदा। आज उनके पोजीशन में है, फ्लैट ऑनर्स के पोजीशन में है। आज यदि उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, डिमोलिश किया जाता है, तो ये तो एक रहने वाले के ऊपर अन्याय है, अत्याचार है, क्यों उन्होंने पैसा देकर फ्लैट खरीदा है और गवर्नमेंट का पेपर देखकर किया है। अब ये अवैध जो बने, ये क्यों बने? देखिए, असली मुद्दा आता है, ये अवैध क्यों बने। तो सर, आपको क्या लगता है कि इसमें सिडको अधिकारी और बिल्डर की मिलीभगत है? उन्होंने कुछ नारियल फूल चढ़ावा पे काम हुआ है सर? क्या लग रहा है आपको? देखिए, आज बोलने की बात नहीं, ये सर्वविदित है कि सिडको में बिना नारियल फूल के कुछ काम ही नहीं होता। आप लीगल भी काम करवाने के लिए जाएंगे तो भी नारियल फूल चढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे काम के लिए तो नारियल फूल क्या कि फूलों के अंबार चढ़ाने पड़े होंगे। तो बिल्डर को भी ये कोई फ्री में नहीं मिला है। जितना बिल्डर को पैसा मिला होगा उससे ज्यादा तो सिडको अधिकारियों ने पैसा खाया होगा। अब कानून क्या है वो सिडको अधिकारियों के पास है, जिन्होंने प्लान पास किया। तो असली दोषी तो सिडको के वो पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये गैर कानूनी प्लान पास किया। तो बिल्डर को पकड़ने से पहले, रहवासी को पकड़ने से पहले, इस इशू को उठाने से पहले उन अधिकारियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये काम किया। और उन अधिकारियों से ऊपर भी मैं तो ये एक और चीज कहता हूं कि उनको संरक्षण किसने दे रखा है। ऐसे अधिकारियों को जो बड़े सीना तान कर ये ऐसे काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण किसका मिला हुआ है। देखिए, आज भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये सब मुद्दे, ये सब चीजें सामने आ रही हैं, परंतु इन सब के पीछे संरक्षण किसका मिला हुआ है। आप अंत में जाएंगे तो उसी जगह पर आएंगे कि संरक्षण नेताओं का मिला हुआ है, जिसके कारण ये सिडको के पदाधिकारी ये काम करते हैं, बेखौफ करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा उनका ट्रांसफर हो जाएगा, रोजी रोटी तो नहीं जाएगी। पर जिन्होंने अपना पैसा डाला है, सारी जिंदगी की कमाई डाली है, वो तो बर्बाद हो जाएंगे। फिलहाल अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए कदम से कहां करेक्शन होता है और किन किन पर गिरती है गाज। करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। बॉलीवुड में सलमान खान का अपना अलग ही मकाम है। आज भी युवा वर्ग सलमान के स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। एक बार फिर सलमान खान बॉडीगार्ड बनकर दर्शकों के सामने आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बॉलीवुड स्पेशल। सलमान खान पहले दबंग बनकर दर्शकों के सामने आ चुके हैं, जिसे दर्शकों का काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। दबंग फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई थी। वितरकों ने दबंग से काफी अच्छा बिजनेस किया था। अब एक बार फिर सलमान खान बॉडीगार्ड बनकर दर्शकों के सामने है, जिसमें मुख्य भूमिका में है सलमान खान और करीना कपूर। सलमान ने इस फिल्म में अपनी बॉडी बनाने में काफी मेहनत की है, वही करीना ने भी इस फिल्म के लिए खूब मेहनत की है। ऐसे में वितरक तथा प्रोड्यूसर दबंग की तरह बॉडीगार्ड की भी हिट होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आप भी देखें बॉडीगार्ड के प्रोमो, आपको भी अंदाजा हो जाएगा। मैं एक बॉडीगार्ड हूँ। मेरी ड्यूटी के अलावा ना मुझे कुछ दिखाई देता है, ना मुझे कुछ सुनाई देता है। मेरी एक खासियत है कि मैं मारता कम हूं और घसीटता ज्यादा हूं। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान न करना। वैसे बॉडीगार्ड को निर्माता निर्देशक फिल्म को अभी हिट मानकर चल रहे हैं। करोड़ों का दाव वितरकों ने लगा रखा है। ऐसे में देखना होगा जनता जनार्दन का प्यार कितना बॉडीगार्ड को मिलता है। फिल्मी पंडितों की नजर लगी हुई है इस फिल्म पर, लेकिन अब सलमान के चाहने वालों पर निर्भर है कि बॉडीगार्ड फिल्म की नैया पार होती है या नहीं। खांदा कॉलोनी सेक्टर 9 स्थित मोरू स्कूल बैग वेयर दुकान में कुछ अज्ञात लुटेरों ने चोरी की कारनामों को अंजाम दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। जी हाँ, पुलिस ने महज 24 घंटों के भीतर ही 2 अज्ञात लुटेरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। खांदा कॉलोनी सेक्टर 9 स्थित मोरू बैग्स वेयर नाम की एक दुकान है। इस दुकान में चोरी होने की खबर दुकान मालिक संतोष गोपाल गायकवाड़ ने कलम्बोली पुलिस थाने में दर्ज करवाई। घटना कुछ इस प्रकार है कि मोरू बैग्स वेयर दुकान में 2 अगस्त को सुबह के दौरान किसी अज्ञात लुटेरों ने दुकान में रखे एक जेरॉक्स मशीन और एक लैपटॉप पर अपना हाथ साफ किया। चोरी की शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने
दुकान में काम करने वाले भीम सिंह को अपनी हिरासत में लिया। हालांकि पुलिस के डर से भीम सिंह ने पुलिस को जानकारी दी कि दुकान में काम करने वाले डीन बच्चू सिंह और राजू ठाकुर नामक युवकों ने चोरी की कारगुजारियों को अंजाम दिया है। अपने बयान में भीम सिंह ने बच्चू सिंह और राजू का पता भी बताया, जिसके आधार पर कलम्बोली पुलिस ने कल्याण में से दोनों आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया और चोरी किया गया सामान उल्लासनगर से बरामद किया है। इस पूरे वारदात की जानकारी कलम्बोली पुलिस थाने के उप निरीक्षक श्री भोसले ने हमारे प्रतिनिधि को दी। काल खांदा कॉलनीमध्ये एका मोरूज स्कूल बॅग्स या दुकानामध्ये तिथेच राहत असलेल्या 2 नोकरांनी त्या बॅगमधील त्या दुकानामधील एक झेरॉक्स मशीन आणि एक लॅपटॉप असे घेऊन चोरी केलेली आहे आणि दोघे पसार झाले होते। तर काल पोलिसांनी शोध मोहीम राबवून आज रोजी त्यांना कल्याण परिसरातून अटक केलेली आहे आणि आज पोलीस स्टेशनमध्ये हजर केलेलं आहे। सदर दोन्ही आरोपींनी त्यांच्याकडे लॅपटॉप आणि झेरॉक्स मशीन असल्याची कबुली दिलेली आहे आणि आम्ही लवकरच ते हस्तगत करीत आहोत। सर, पकडण्यात आलेले जे 2 आरोपी आहेत त्यांची पार्श्वभूमी काय, ते अट्टल गुन्हेगार आहेत का असेच कामगार? सदर दोन्ही गुन्हेगारांचे आता रेकॉर्ड पाहिले जातील आणि रेकॉर्डची पडताळणी करून ते अट्टल गुन्हेगारी ते आहेत किंवा इतर काही रेकॉर्ड आहे का ते तपासणी आणि पडताळणी केली जाईल। फिलहाल हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे, अगर आप अपने घर या अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति को काम पर रख रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी ले और उसका बायोडाटा अपने पास रखें ताकि आपके साथ कोई विश्वासघात ना कर सके। कैमरामैन लक्ष्मीकांत ठाकुर के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। लातूर में होने वाले राज्य स्तरीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए रायगढ़ जिला की टीम का चयन किया जाने वाला है, जिसके लिए ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ रायगढ़ एवं कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त प्रयासों से 11वें जिला स्तरीय जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में 158 खिलाड़ियों ने सहभाग लिया है। ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ रायगढ़ एवं कर्नाला स्पोर्ट्स एकेडमी के संयुक्त प्रयासों से 11वीं जिला स्तरीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। इस प्रतियोगिता में रायगढ़ जिले में से 158 खिलाड़ियों ने सहभाग लिया है। इस प्रतियोगिता में से लातूर में होने वाले राज्य स्तरीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए रायगढ़ जिला की टीम का चयन किया जाने वाला है, जिसमें 10 लड़कियां एवं 10 लड़कों का समावेश होगा तथा 2 प्रशिक्षक एवं 2 व्यवस्थापक का भी समावेश है। हालांकि लातूर में होने वाली प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ी झारखंड में होने वाली प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। ऐसी जानकारी ताइक्वांडो के प्रशिक्षक सुभाष पाटिल ने दी। ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ रायगढ़ व कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमी तर्फे आज जिल्हास्तरीय ताइक्वांडो स्पर्धा इथं संपन्न होत आहे। त्याच्यामध्ये ज्युनियर म्हणजे 14 ते 17 वयोगटामधील मुलं आणि मुली ही स्पर्धा आहे आणि याच्यामधून जे विजयी स्पर्धक आहे ते लातूर येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय ताइक्वांडो स्पर्धेमध्ये रायगड जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणार आहे आणि याच्यामध्ये जास्तीत जास्त खेळाडू हे कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीचे सहभागी करणार आहे आणि लातूर येथे झालेल्या राज्यस्तरीय होणाऱ्या राज्यस्तरीय स्पर्धेमधून विजयी स्पर्धक हे झारखंड रांची येथे राष्ट्रीय ज्युनियर ताइक्वांडो स्पर्धा होणार आहे ऑगस्ट 29 ते 30 रोजी। त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करणार आहे आणि कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीचं एक जे स्वप्न आहे जे माननीय आमदार साहेबांचं जे स्वप्न आहे ऑलिम्पिक पदक एक तरी आपल्या पनवेल विभागामधून व्हावं हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्यासाठी आम्ही या स्पर्धा आपण कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीमध्ये घेतली आहे। या विजयी स्पर्धकांचं 10 ते 15 दिवस कॅम्प इथे कर्नाला स्पोर्ट्स अकॅडमीमध्ये होणार आहे आणि यांना डेली 8 तास ट्रेनिंग याच्यामध्ये दिली जाणार आहे। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया शेका पक्ष का 64वां वर्धापन दिन। गणमान्यों ने किया उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित। विधायक विवेक पाटिल ने सदन में किया खालापुर चौक में घटी सड़क दुर्घटना का स्थगन प्रस्ताव उपस्थित। पामबिज मार्ग पर बनी ऊंची इमारतों के अवैध निर्माण का मुद्दा हुआ अधिवेशन सत्र में उपस्थित। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिए कार्यवाही के निर्देश और महज 24 घंटों के भीतर कलम्बोली पुलिस ने किया 2 आरोपियों को गिरफ्तार। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।